फिर आप सबका स्वागत है। और कल हमने जो देखा था, नए यरूशलेम को, नया आकाश, नई पृथ्वी, वे लोग जो इन चीजों पर, जो संसार की शारीरिक चीजों पर शैतान पर जय प्राप्त कर चुके थे, वे इन वस्तुओं की भागीदारी हुए। और जिन्होंने इन वस्तुओं को अधिक प्रिय जाना और अपने स्वर्गीय जीवन को निछावर कर दिया, उसको भी हमने देखा कि उनके परिणाम क्या हुए। उसके बाद का हिस्सा जो है हम आज देखेंगे, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय 9 आयत से अध्याय के अंतिम आयत तक। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय 9 आयत से अध्याय के अंतिम आयत तक। और यहाँ ऐसा लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नई स्वच्छ थी। और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपना की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। और वो नगर चौकोर बना हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उससे उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहरपना को मनुष्यों के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहरपना की जुड़ाई यशब की थी। और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नेव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाड़ेली की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोस की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकान की, 12वीं याकूत की। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे। और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें से कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके पास मेमने के जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हैं। ये वो दुल्हन थी जहां पृथ्वी पर परमेश्वर के पास से उतारी गई, जिसका वर्णन जो है 9वीं आयत से अध्याय के अंतिम आयत तक है। आए मेरे साथ में हम सब मिलकर के प्रभु की इस भव्य योजना को पवित्र आत्मा की सहायता से देखना चाहते हैं। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और
स्वर्गदूत के लिए फिर वही एजिलॉस, वो कटोरे के लिए प्याले, और मेमना के लिए जो शब्द है अर्नियन, अर्नियन जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। और मेमने की दुल्हन दिखाऊंगा, और दुल्हन कोई और नहीं, कलीसिया, जो सारे विश्व के विश्वासी लोगों से मिलकर के बनी, उसकी दुल्हन दिखाऊंगा। और वे स्वर्गदूत जिनके पास पहले कटोरे थे, और वे स्वर्गदूत जिनके पास पिछली 7 तुरियां थी, और जिनके पास परमेश्वर के प्रकोप के वो कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया, ऐसा यूहन्ना बोलते हैं, और उसने कहा कि इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। इधर आ, मैं तुझे मेमने की पत्नी अर्थात दुल्हन दिखाऊंगा। और स्वर्गदूत जो है यूहन्ना को उस जगह ले गया, और लिखा है कि वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। और वो मुझे आत्मा में ले गया। और मैं हमेशा एक चीज बोलता रहा हूं, परमेश्वर से दुआएं करें, हर विश्वास से दुआ करें कि उसकी आत्मिक आंखें खोली जाएं ताकि वो परमेश्वर को देख सके, उसके आत्मिक कान खोले जाएं ताकि वो परमेश्वर की वाणी को सुन सके, परमेश्वर उसका मन खोले कि वो परमेश्वर की बातों को समझ पाए। अभी जो वर्तमान में हमारे पास वो आंखें हैं जो इस संसार को देखती हैं, आत्मिक रीति से नहीं देख पाती। हम संसार की वाणी सुनते हैं लेकिन परमेश्वर की ओर कान बंद होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब जी उठे तो अपने चेलों के साथ यही चीज की, और मैंने टॉपिकल स्टडी में इसके बारे में कहा भी है कि बाइबल में एक नहीं कई जगह ऐसे उदाहरण आए हैं कि उनकी आत्मिक आंखें खोली गई, उनके आत्मिक कान खोले गए। हर विश्वासी जो है परमेश्वर के पास इस तरीके से आए कि उसके आत्मिक कान खोले जाए, आत्मिक आंखें खोली जाए, उसका मन खोला जाए कि परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा से जिसने लिखवाया है उसी तरीके से समझने पाए। और वह मुझे ले गया, कैरिड मी अवे, एपोहिरो जो है ले गया आत्मा में। न्यूमा शब्द है, न्यूमा शब्द है। न्यूमा का मतलब होता है विंड, ब्लो, ब्रेथ। और यीशु मसीह ने उस सामरी से यही कहा था, निकोदेमुस से कहा था कि आत्मा जिधर चाहती उधर चलती, तो उसके शब्द को सुनता है, महसूस करता है, लेकिन देख नहीं पाता। आत्मा वैसी है। तो शब्द है न्यूमा जो इस के परिभाषा को भी क्लियर करता है। और वो मुझे आत्मा में ऊंचे पहाड़ पर ले गया और मेरी आत्मिक आंखों को खोला, तो मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से पृथ्वी पर उतरते देखा। और कल हमने देखा था कि वो पृथ्वी पर कहां उतरा, पृथ्वी पर उसकी जियोग्राफी कहां थी। और मैंने आपसे कहा था कि वो अदन के बगीचे में, उसी जगह जहां से आदम और हवा निकाले गए थे, जिसके श्रापों को सारी मनुष्य जाति झेलती रही, और उसी जगह ये नया यरूशलेम, अब दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जो है, उसके कारण सबके एंट्री इस जगह हुई। और इसका जो साइज है वो साइज आगे दिया गया है जो इतना बड़ा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, रसिया का कुछ हिस्सा, अमेरिका का कुछ हिस्सा, इंग्लैंड का कुछ हिस्सा, ये सब कंट्री आ गए। और ये पृथ्वी पर ये राज्य है, पृथ्वी पर ये राज्य है। और उसी जगह जहां पुराना यरूशलेम या वर्तमान यरूशलेम है, उसी जगह ये नया यरूशलेम जो है उतरते दिखाया। और लिखा है कि परमेश्वर की महिमा उसमें थी।
उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नहीं स्वच्छ थी। परमेश्वर की महिमा डोक्सा शब्द आया है और ज्योति के लिए शब्द आया फॉस्टर। फॉस्टर अपने आप ज्योति निकल रही थी और परमेश्वर की महिमा उसमें थी, परमेश्वर की ज्योति उसमें से निकल रही थी। स्वर्ग पर से, परमेश्वर के पास से ये नया यरूशलेम पृथ्वी पर, पृथ्वी पर ये नया यरूशलेम जो स्वर्ग पर से उतरा, स्वर्ग से नीचे आया। और हम सोने और चांदी की बात करते हैं, उसके फाटक, उसकी सड़कें सोने की बनी है। और सोना लोग कई बार तो इतना सोने के पीछे, आभूषणों के पीछे हर साल सोना खरीदना, चांदी खरीदना, उसको इकट्ठा करना, लेकिन स्वर्ग की सड़कें ही सोने की बनी है। कितना सोना, और वो किसी और का नहीं, वो आपका होगा, आप उसके मालिक होंगे, आप उसके वारिस होंगे, जैसे कल हमने देखा था। और नया यरूशलेम, उसके 3 फाटक, पूर्व की ओर 3, पश्चिम की ओर 3, उत्तर की ओर 3, दक्षिण की ओर। और फाटक पर 12 गोत्रों के नाम और नींवों पर 12 प्रेरितों के नाम। सो फाटक गोत्रों के नाम, इजराइल के 12 पुत्र, याकूब के 12 पुत्रों के नाम, और नींवे यीशु मसीह के 12 प्रेरितों के नाम। और यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय 12 जो है सिंहासनों पर बैठ करके करोगे। स्वर्ग से उतरता हुआ ये कांच के समान उसकी सड़कें शुद्ध सोने की थी, शुद्ध सोने की थी, और परमेश्वर की महिमा उसमें थी, परमेश्वर की महिमा। और आगे और देखेंगे उसके साइड में जीवन का पेड़, और परमेश्वर के सिंहासन में से ये जीवन की नदी, जिसका वर्णन यहेजकेल नबी में भी आया, यहेजकेल 46वें अध्याय में इसका भी वर्णन आया। सो परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से अपने बारे में, अपने सिंहासन के बारे में, अपने स्वर्ग के बारे में लोगों को बताता रहा, अपने वचन के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और अंत में अपने पुत्र के द्वारा। और कई लोगों ने भरोसा किया और कई लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने किया उसके परिणाम अलग, जिन्होंने नहीं किया उसके परिणाम अलग। इसलिए कई बार एक कहावत चल पड़ी थी, किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा। ये हो सकता है कि सिर्फ एक कहावत हो, एक विचार हो, एक कल्पना हो, लेकिन वास्तविकता बाइबल बताती है कि ये सत्य है। और जब आमने सामने देखेंगे तब शायद हमको ये एहसास होगा कि हमसे गलती हो गई, या हमने सबसे अच्छा निर्णय करा। और उसके शहर पर पनाह बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वरदूत थे, और उन फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। जैसे मैंने बताया, फाटकों पर 12 गोत्र, नेवे 12 प्रेरितों के, और उन फाटकों पर 12 स्वरदूत तैयार थे। फिर से वही चाइनीज गैलरी, चाइनीज गैलरी के अनुसार चाइना के लोगों ने, या मंगोल जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह यूरोपियन लोगों का ही नहीं है, वो हमारा भी है, हमारा भी। एक जगह हमने देखा था कि अफ्रीकन लोगों ने कहा कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, हमारा है। वो अफ्रीका में पैदा हुआ, क्योंकि इजराइल अफ्रीका में आता है। और पूरब की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, ऐसे 12 फाटक। ये वो चाइनीज गैलरी है। फिर से, और परमेश्वर इतने सटीक हैं कि ये 12 जो नेवे हैं, इन पे जो नाम है इजराइल के 12 गोत्रों के, इनके फाटकों के नाम 12 प्रेरितों, 12 गोत्रों के नाम,
और आपको बता दो, इज़राइल में जब व्यवस्था दी गई, और व्यवस्था ही मूसा के समय में, तो जो याजक है, वो याजक इन मोतियों को, जो हर गोत्र के नाम का मोती है, अपने छाती पर बांधे रखता था। और इनमें से न सिर्फ छाती पर, 6 दाहिने कंधे के ऊपर और 6 बाएं कंधे के ऊपर, मतलब महायाजक एक ही था, लेकिन इन सब का प्रतिनिधित्व करता था। देखिए, बाइबल की दूसरी पुस्तक में इसका वर्णन आया है। 12 गोत्रों का वर्णन बाइबल की पहली पुस्तक में आ गया है, लेकिन परमेश्वर के विचार अनंत काल के लिए, और प्रकाशित वाक्य में उसका संबंध था। उन फाटकों में जो नाम थे, वो 12 गोत्रों के नाम थे, और हर का कलर अलग अलग था। जब मूसा चला इनको जंगल में लेके, हर गोत्र का अपना एक झंडा था, उसका एक कलर था, और किस गोत्र का झंडा और उसका कलर, वो यहाँ लिखा हुआ है। गाद, सिमोन, रूबेन, जबूलून, इसाकार, यहूदा, दान, आसेर, नप्ताली, इफ्राइम, मनससे और बेंजामिन। ये वो गोत्र और उनके कलर थे। और पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर जो था, वो जो है नगर की शहर पना की 12 नेवे थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। प्रेरितों के लिए जो शब्द आए, एपोस्टल्स, एपोस्टोलस, वे परमेश्वर के एम्बेसडर, वे जो भेजे गए। मेमने के लिए फिर वही ऑर्नियन शब्द आया है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। और वह, और जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहर पनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। जो मेरे साथ बात कर रहा था, उसको उस नगर के नापने के लिए सोने का एक गज था, और उसने नापा, उस नगर को नापा, और नगर जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान था, अर्थात क्यूब था, क्यूब के समान था। नापा, और जो है लिखा है, और वो नगर चौकोर बसा हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला, और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, जैसा मैंने बताया, एक क्यूब के समान, एक क्यूब के समान। और पूरब की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर जो हमको दिख नहीं रहा 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, और ये दक्षिण की ओर 3 फाटक। और इसकी 12 नेवें थी, और हर नेव पर यीशु मसीह के प्रेरितों के नाम थे। तो 12 प्रेरितों के नाम इन नेवों पर, ये जो है फाटकों पर 12 गोत्रों के नाम। लेकिन ध्यान रहे, ये नया यरूशलेम स्वर्ग पर से पृथ्वी पर उतरा। अभी स्वर्ग की बात हमने पहले देख चुके थे। नया आकाश, नई पृथ्वी, नया साइंस होगा, नया साइंस होगा। और इस साइंस का केंद्र बिंदु जो है, अभी तक सूर्य था, अब वो बदल करके परमेश्वर होगा। और इस नगर में आगे लिखा हुआ है, सूर्य का कोई प्रयोजन नहीं, चांद का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा, और मेमना उसका दीपक है। ये वो जो है नया यरूशलेम, जो स्वर्ग पर से पृथ्वी पर उतरने वाला है। और जैसा मैंने बताया, बाइबल के स्कॉलर्स बोलते हैं ये उस जगह होगा जहां एक समय अदन का बगीचा था। उसकी लंबाई, चौड़ाई, इसकी जियोग्राफी भी हमने देखी। और जो है लोग जो है इस नए नगर की बाट जो रहे हैं, कि उसकी 12 नेवें थी, 12 नेवें, 12 पत्थर
जो थे, और हर पत्थर जो है एक इजरायली गोत्र का था। नया यरूशलेम, नई पृथ्वी। अब ऐसी पृथ्वी पर शैतान का, मृत्यु का, श्राप का, बीमारी का, दुख का, आंसुओं का कोई आता पता नहीं। ये वहां एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि नया संसार था, नया संसार था। और ये काल जो है 1000 साल का, जिसे मैंने बताया कि अंग्रेजी में इसे मिलेनियम किंगडम कहा गया। 1000 वर्ष का काल पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि दुआ में, जिसे हम प्रभु की दुआ कहते हैं, कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, वो समय आ गया। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्यों के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली, और नापा इसको, और मनुष्यों के नाप से एंथ्रोपोस, स्वर्गदूत ने एजिलॉस, और 12 फाटक, 12 गोत्रों के नाम, 12 नेवे, 12 प्रेरितों के नाम, और परमेश्वर का सिंहासन जिसके सामने से जो है जीवन के जल की नदी, और ये उसके दोनों तरफ जो है जीवन के पेड़ का वृक्ष, जिसका वर्णन 22वें अध्याय में भी आया है। और ये वो पवित्र यरूशलेम जो है स्वर्गदूत जो है यूहन्ना को दिखाते हुए, जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतर रहा था। और जगह का, जैसे मैंने बताया, ये पुराना या आज का यरूशलेम जो अक्सा मस्जिद है, वहाँ जैसा मैंने बताया कि ऐसा मुस्लिम लोगों की मान्यता है कि मोहम्मद साहब यहाँ से चढ़े थे, लेकिन मसीहों की मान्यता ये है कि यहाँ से इसहाक का बलिदान हुआ, और मोरिया पर्वत का जो एक हिस्सा है वो यहाँ है जहाँ हमारा प्रभु बलिदान हुआ। सो इसहाक का बलिदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भी बताता है। और ये पवित्र नगर जो है, इसी जगह इसका सेंटर होगा। तो भविष्य की जो राजधानी होगा, हो सकता है कि वो यरूशलेम, पूरे विश्व की राजधानी, एक कंट्री की नहीं, भविष्य की विश्व राजधानी यरूशलेम होगी। और शैतान जो है यहीं पर जो है परमेश्वर से लड़ने को निकलेगा, और यहीं पर इजराइल में ही हरमगेदोन वो जगह थी जहां पर वो परमेश्वर के दूतों से लड़ने को निकला, और परमेश्वर के दूतों ने उसको हरा दिया। और जो है उसकी शहरपनाह की जुड़ाई ये सब की थी, और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। ऐसा नगर था जो शुद्ध, कैथेरियोस, प्योर, क्लीन, क्लियर, कैथेरोस, स्वच्छ, और एक एक फाटक, एक एक मोती का, एक एक मोती का प्रेशियस। हमारी निगाहों में इनकी कीमतें शायद अरबों खरबों रुपए हो, लेकिन परमेश्वर के यहाँ वो सब जो है नगण्य चीज है। जैसा मैंने बताया, कई लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा सोना चांदी खरीदने में लगाते हैं, लेकिन स्वर्ग की सड़कें जो हैं वो सोने चांदी की, और स्वच्छ कांच के समान उसकी सड़कें, स्वच्छ कांच के समान स्वर्ग की सड़कें, और नया आकाश और नई पृथ्वी, परमेश्वर का नगर। और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नेव यसप की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाड़ली की,
चौथी मरकत की, और इनके जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये वो ब्रेस्ट प्लेट जो महायाजक पहन के रखता था, जो 12 गोत्रों के अनुसार ये कलर थे, 12 गोत्र जो है उनके ये चिन्ह थे, उनके ये कलर थे। और परमेश्वर के नगर में, नए यरूशलेम में भी जो है ये मोती के रंग थे, जो इन्हीं गोत्रों को बताते थे। एक एक फाटक, एक एक मोती का, और 5वीं गोमेदक की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोस की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की। और टेम्पल के लिए नाओस शब्द है, हैबिटेशन ऑफ गॉड। और ये मोतियों के प्रकार, कैसी मोतियां और उनके क्या क्या कलर थे। और परमेश्वर के लिए शब्द आया है थियोस, और प्रभु के लिए शब्द आया है कुरियोस। ऑलमाइटी के लिए, सर्वशक्तिमान के लिए शब्द आया है पेंटेक्रोटर, और मेमने के लिए शब्द आया है अर्नियन। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने के थे। नगर के एक एक फाटक जो है एक एक मोती का बना हुआ, और सड़क एक एक मोती, इतना बड़ा मोती कि एक फाटक का दरवाजा शायद उतना बड़ा हो। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। टेंपल के लिए जैसे मैंने बताया नाओस, ये पृथ्वी पर उतरे हुए नए यरूशलेम की अवस्था है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको स्वर्ग से कंफ्यूज न करें। ये पृथ्वी पर उस जगह में, वहां पर लिखा है उसमें कोई मंदिर न था, और परमेश्वर का निवास उसमें था, यार्डले टेबरनेकल। और ये जो चीज थी हेवनली टेम्पल, जो है मूसा को जब वो तंबू बनाने के लिए कहा गया, तो बार बार उसको उदाहरण किया गया, बार बार दिखाया गया, और परमेश्वर ने उसको कहा जैसा तुझे दिखाया गया वैसा बनाना। 23 बार से ज्यादा ये शब्द आया, जैसा तुझे दिखाया गया वैसा बनाना। इसमें कुछ घटाना नहीं, कुछ बढ़ाना नहीं, क्योंकि ये मंदिर जो है परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था, उसमें कोई मंदिर नहीं था। और ये देखिए परमेश्वर का वो मूसा का तंबू जो है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को, उसके गाड़े जाने को, उसके पुनरुत्थान को बताता, जिसकी डिटेल स्टडी भी हम करेंगे। उसका बलिदान इस बाहरी आंगन को बताता, द्वार से प्रवेश करना, उसका गाड़ा जाना अंदर, ये बैप्टिज्म को बताता, और उसका जी उठना जो इस महायाज की स्थिति को बताता। हमारी स्थिति ये है, बाहर जो पुराने समय में इजराइलियों की स्थिति थी वो हमारी है, और प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण इस तंबू के द्वारा हुआ। और अगली जो हमारी बाइबल स्टडी है उसका विषय ही टैबरनेकल है, और वो भी हम डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे हमारे प्रभु को प्रकट करता है। और प्रभु ने कहा ये पूरा हुआ, टेलियोस शब्द था, पूरा हुआ, पूरा। और नए यरूशलेम ये कोई मंदिर नहीं था। फिर से वो चाइनीज गैलरी कि परमेश्वर के सामने ये सब ग्रह जो हैं ऐसे हैं, परमेश्वर स्वर्गों में भी नहीं समाता, और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। उसमें कोई सूर्य और चांद के उजाले का प्रायोजन नहीं, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रायोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से
उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। दीपक है, साइन, फोनियो। और आपको याद हो कि मूसा के तंबू में भी महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक था, जिसके ऊपर दो करूब बने हुए थे, उस करूब के बीच में परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी दिखाई देती थी, जिसको सकन्या ग्लोरी कहते थे। और वो अपने आप चलती थी, अपने आप उस महापवित्र स्थान में रोशनी होती थी, उसमें कहीं से तेल नहीं डाला जाता था। और जो पवित्र स्थान में मनोरा था, उसमें जैतून का तेल डाला जाता था। सो परमेश्वर जिसने कहा कि मैं ज्योति हूं, तुम भी जगत की ज्योति हो, चमको कि तुम्हारे चमकने से तुम्हारे पिता की बड़ाई हो। उसमें ज्योति है और वो ज्योति मनुष्य को प्रकाशित करती है। और वो ज्योति जो है उस नगर में थी, उसमें सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि इस ज्योति से पूरे स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी जो है उजाला हो रहा है। और जैसे मैंने बताया, पिता के सामने ये सब ऐसे छोटे खिलौने जैसे हैं, सारे ग्रह उसके बनाए हुए। लेकिन नए यरूशलेम में सूर्य के और चांद के उजाले का कोई हिस्सा नहीं। पृथ्वी पर एक नई सभ्यता की शुरुआत होने जा रही है। पृथ्वी पर एक नई सभ्यता की शुरुआत होने जा रही है, जिसका मुखिया परमेश्वर होगा, जिसके लोग पृथ्वी के लोग होंगे। पहले पुनरुत्थान के जो भागी होंगे, जो शहीद हो गए थे पहले पृथ्वी के जीवन में, वो इस जगह के भागी होंगे। इसका समय काल 1000 साल का लिखा हुआ। नगर चौड़ा था, परमेश्वर की आराधना उसमें दिन रात होती थी। और लिखा है कि राष्ट्र, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। पृथ्वी के राजा बेसिलियो, पृथ्वी के लिए शब्द आया जी, और महिमा के लिए शब्द आया डोक्सा। आदर करेंगे, ऑनर। लाइट, उजाले के लिए लुकिनोस। सोजो मतलब सेव। और जाति जाति के लोग उसमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपने सामान को लाएंगे। जाति जाति के लोग उसमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपने सामान को लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। दिन को कभी उसके फाटक बंद नहीं, रात को उसके फाटक कभी बंद ही नहीं होंगे, और रात होगी ही नहीं। मतलब 1000 वर्ष तक परमेश्वर के उजाले में अंधकार नाम की चीज भी नहीं होगी, अंधकार नाम की भी चीज नहीं होगी। और वो दिन कैसे होंगे, क्या होंगे, हमारी कल्पना से रहित है। जैसा मैंने कहा, एक नया विज्ञान, नया युग, नई सभ्यता का आरंभ होने जा रहा है। और पुरानी बातें सब बीत गई, और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे। जाति जाति के लोग जो है उसमें अपने विभव के अनुसार उनके परमेश्वर की महिमा के लिए सामान लाएंगे। और लिखा है कि उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। कोई घृणित काम करने वाला या अपवित्र, घृणित या डिफाइल, कोइनो, अनक्लीन, डिफाइल, पॉल्यूटेड, घृणित के अलावा लिखा है झूठ का गढ़ने वाला। तीसरा अपवित्र, जिसको कभी यीशु मसीह ने उसके लहू ने शुद्ध नहीं किया, जिसने ग्रहण नहीं करा, वे लोग, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। फिर से जीवन की पुस्तक, कल हमने
इसके पहले भी देखा था 20वें अध्याय में जीवन की पुस्तक खोली गई और जिन जिन के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिले वे आग की झील में डाले गए। और पुस्तक के लिए शब्द बेबीलोन। जिस किसी के नाम जीवन की पुस्तक में न मिले, अपवित्र, घृणित, झूठ के गणने वाले, वो इस जगह के भागीदारी नहीं होंगे। और परमेश्वर, ये अस्तोरित देवी जिसका वर्णन पुराने नियम में आया, जो बाल देवता की उपासना करते थे, ये बाल देवता और घृणित काम करने वाले, जादू टोना करने वाले, जो है झूठ के गढ़ने वाले, अवे डेविल ड्राइवर, व्यभिचार करने वाले, हत्यारे, जादू टोना करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले, ये लोग कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। सिर्फ वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए, वे आनंद से रहेंगे। बाकी का भाग तो वो नरक में है ही। सो फिर से सवाल हमारे पास में आ गया, क्या आप चाहते हैं इस जगह? क्या आप चाहते हैं जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाए? क्या आप परमेश्वर के साथ आनंद से रहना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो। प्रभु जी, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए प्रभु। और जैसे मेरा नाम जो है उन अन्य पुस्तकों में लिखा गया जहाँ अपराधी अपराध और सोचने में, मन वचन कर्म में, सब में अपराध, हमारे रास्ते जो है नरक की ओर ही जा रहे थे, कोई आशा नहीं थी प्रभु। ऐसे में आपका इस पृथ्वी पर आना, मुझसे इतना प्यार करना कि अपने लिए प्राण, मेरे लिए प्राण भी दे दिए। सो खुदावन क्या कहें, जो कुछ है वो आपको समर्पित करता हूँ। अपना शरीर, अपना प्राण, अपने देह, अपने सोच विचार, अपना मन, सब प्रभु जो है आपके चरणों में लेके आता हूं। इसे ग्रहण करें, अपनाएं प्रभु। मेरे अपराधों को धोएं, अपने लहू से धोएं, मुझे अपना बेटा और बेटी बनाएं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.